नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लाइव प्रिपरेशन को, जिसमें ज्ञान और समझ से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव प्रिपरेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित एस्ट्रो और दोस्तों आज हम लेके आए हैं सरस्वती योग के बारे में। द पावर ऑफ विजडम, आर्ट एंड म्यूजिक। यह योग व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुख देता है, कला संगीत की अच्छी समझ देता है, विद्या प्रदान करता है और विवेक की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करता है व्यक्ति में। तो ऐसे हाथ में हम इसे कैसे देख के जानेंगे। दोस्तों अगर हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो हमारा लग्न यह होता है। लग्न में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, आप भी आसानी से बहुत देख सकते हैं। और जो सेकेंड हाउस होता है वो आपकी वोकल एबिलिटी का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपकी म्यूजिशियन जिनके होते हैं उनका सेकेंड हाउस कहीं ना कहीं बेहतर होता है। अगर हम पंचम घर की लग्न से पंचम घर यहाँ पे आए गिन के आते हैं तो ये 5 नंबर आएगा। तो यह आपकी कलात्मक चीज़ों का होता है, जितने भी क्रिएटिविटी होती है। वैसे किसी भी कार्य को, किसी भी कला को करने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, इसलिए यह घर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अष्टम भाव आपके विवेक का होता है, आपके हिडन टैलेंट का होता है, आपके आर्ट का होता है, जो छुपी हुई कला होती है आप में। और आपके नवम भाव, ये सारी चीजें, आप इन सब चीजों से प्रसिद्धि कितनी प्राप्त करेंगे, इसकी फेम, उसकी प्रसिद्धि नवम भाव से देखते हैं। और हम आगे बढ़े तो ये आपकी हिडन नॉलेज का होता है, जो आप गुप्त रूप से गुप्त विद्याएं जो जानते हैं वो सब 12वें घर से भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों चलिए इन सब योगों को हम देखते हैं हाथ के अंदर। दोस्तों अगर हम बात करें बेसिक प्रधान रेखाओं की, तो ये जीवन रेखा आपकी ये हृदय की रेखा और आपकी ये मस्तिष्क की रेखा, 3 प्रकार की मुख्य प्रधान रेखाएं आपकी बनेंगी। और यहाँ पे आपका होता है चंद्र पर्वत। अब इस तरह के योग बनेंगे तो आपका असल में जो सरस्वती योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो इसका संबंध चंद्र और गुरु से होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको चंद्र और गुरु ही देखने हैं। सबसे पहली बात, आपका ये जो होता है वो गुरु पर्वत होता है। ये आपका गर्व का पर्वत होता है, ये आपका विद्या का पर्वत होता है। ये स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जितने भी आप काम करते हैं, जितने भी व्यक्ति ग्रोथ करता है, जो प्रशासन में जाते हैं, उन सब लोगों का गुरु अच्छा होना ही चाहिए। दोस्तों आपका ये जो चंद्रमा है, चंद्र से कोई भी रेखा चल के, भाग्य रेखा हो सकती है, कोई भी रेखा चल के आपके गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके में सरस्वती योग बन रहा है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा कला का वादन कर सकते हैं, संगीत का बजा सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि एक और आपकी रेखा आपके अगर साथ में आ जाए तो आप में ये कहलाती है नॉलेज लाइन, जिसे कहते हैं विद्या रेखा। ये आपको अच्छे मात्रा में ज्ञान देती है कि अपनी विद्या का इस्तेमाल करें, कैसे करें, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें। तो ये रेखा आप में यदि हो तो ऐसे लोगों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर ऐसा व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो अपनी विद्या का मतलब हम जो भी जानता है, मान लीजिए कोई ऐसे बड़े से शहर में जाता कोई इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने नॉर्मल एक टैलेंट से बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए कोई, बहुत सारे हमारे देश में प्रधानमंत्री हो गए, वो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करके नहीं कुछ आए, लेकिन उन्होंने एक छोटे दर्जे से शुरू करके ऊंचाइयां हासिल की, क्योंकि ये योग उनके में पर्टिकुलर फाउंड होता है। अब आप देखिए कि विद्या रेखा व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और व्यक्ति को क्या देती है, ये उसके पास जो भी समझ होगी उसको बहुत ही रचनात्मक तरीके से वो यूज कर पाता है, प्रयोग कर पाता है। और अगर सरस्वती योग अगर साथ में सपोर्ट करे, अगर ये कोई रेखा आपकी यहाँ तक पहुंच जाए चंद्र से गुरु तक, तो यह पूर्ण रूप से सरस्वती योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कला या म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत ही असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ये हमने जाना कि सरस्वती योग हाथ में कैसे देखते हैं। आगे किसी और वीडियो में हम लोग नए योगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों।